हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल की बुक। इस बुक का अचानक डिमांड मार्केट में बढ़ जाने की वजह से ये बुक उपलब्ध नहीं है। तो यदि आप बुक नहीं लिए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आज से हम लोग जीव विज्ञान शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर आपका फर्स्ट चैप्टर है पाचक तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो देखिए, लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है और हमारे मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या 3 पेयर यानी 6 होती है। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं? तो यकृत के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो जलीय अपघटन के पश्चात वासीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन छोटी आंत से स्रावित होता है। पीत का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। देखिए, पीत का जो संचयन होता है पित्ताशय में होता है और ये इसका सिक्रेशन श्रावण यकृत से होता है। नेक्स्ट है, नोट्स करके दिया भी है, पीत का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो देखिए, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है स्टमक से, आंत से, आमाशय से, और पूर्ण रूप से पाचन होता है आंत में। नेक्स्ट है आपका, आमाशय की भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आमाशय यानी पेट को बोलते हैं। आमाशय की भीति से क्या निकलता है? गैस्ट्रीन। नेक्स्ट है आपका, लार का टाइलिन एंजाइम्स किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो लार का जो टाइलिन एंजाइम्स हैं हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, आमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो देखिए, इसको कर्माकुचन कहते हैं या पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो आमाशय में HCl जो है, HCl नष्ट करने का कार्य करता है। देखिए, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है और ये रेनिन और पेप्सिन एंजाइम्स को एक्सिलरेट करता है तथा पेट की अम्लीयता को बनाए रखता है और भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती हैं? तो देखिए, मानव शरीर का जो बड़ी आंत होता है उसमें अपेंडिक्स पाया जाता है और ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था, बट अभी हमारे बॉडी में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का भंडारण यकृत में होता है। नेक्स्ट है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है तथा लार का जो pH मान होता है 6.8 होता है। देखिए, लार में 99 से 95% वाटर और 1 से 5% आपका एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया जो है एक्सेस सेक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट के सेक्रेशन से होता है। यानी आपका लीवर के द्वारा यदि अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन पिगमेंट स्रावित होता है तो आपको पीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन जो ए होता है ना, इसका संग्रहण यकृत में होता है
तो जब मछली का यकृत खाइएगा तो उसमें क्या विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट है आपका लैंगरहंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं। तो देखिए अग्नाशय की खोज लैंगरहंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए उसे लैंगरहंस का दीप बोला जाता है। तो देखिए लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाएगी, तो आपको अग्नाशय में पाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम भी स्रावित होते हैं। तो देखिए अग्नाशय, अग्नाशय जो है इसे मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है। इसमें पाचक रस और एंजाइम्स तथा हार्मोन्स तीनों निकलते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है। इसमें 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा से हार्मोन्स निकलते हैं और एफ सेल से एंजाइम्स निकलते हैं। नेक्स्ट है आपका जठर ग्रंथि, जठर यानी पेट किस अंग में पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाएगी। नेक्स्ट है यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो आपको मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकना है, तो हिपेरिन वर्क करता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो वृक्क पे पड़ता है, वृक्क पे पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है सर्वाधिक समय पर आपका वृक्क पे पड़ेगा, इसको देखे हैं फिर देखते हैं। फिर आगे है आपका क्वेश्चन, हाँ, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। तो पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम में आपका अग्नाशय और लीवर पाया जाता है। तो अग्नाशय से 3 प्रकार के पाचक रस एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलता है, जो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज प्रोटीन का और ट्रिप्सिन लाइपेज फैट का एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से पाचन में सहायक होता है। तो शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में छोटी आंत होती है। तो देखिए छोटी आंत जो है पोषक तत्वों को अवशोषण करने का कार्य करती है, यानी अवशोषण के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका मानव शिशु के जन्म लेने के 6 माह पश्चात दांत निकलना शुरू होते हैं। देखिए और सबसे पहले इंसाइजर यानी सामने वाला दांत जिसे स्माइली टीथ बोला जाता है वही निकलता है। नेक्स्ट है किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया पृथक किया जाता है। तो आपका वृक्क के द्वारा रक्त से यूरिया को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है वृक्क के द्वारा। नेक्स्ट है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो देखिए इंसुलिन जो होता है ना, इसमें आपका जिंक धातु पाया जाता है और इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से स्रावित होता है। ठीक, थैंक्स। फिर देखेंगे हम अगला चैप्टर पोषण। चलिए थैंक यू अभी।